उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में 4 करोड़ रुपए की लग्जरी कार खरीदने की वजह से संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इससे पहले भी उनके शिविर में 3 करोड़ रुपए की लग्जरी कार खड़ी नजर आई, लेकिन इस बार उनकी गाड़ियों के काफिले में पोर्शे कंपनी की एक सुपर कार शामिल हुई और उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। सतुआ बाबा की नई नवेली कार रात के वक्त प्रयागराज के माघ मेले में उनके शिविर में पहुंची। इसके बाद उस लग्जरी कार को फूलों से सजाया गया और फिर विधि विधान से उसकी पूजा की गई। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस दौरान खुद वहां सतुआ बाबा मौजूद रहे। पूजा के बाद उन्होंने कार की आरती की। बारी बारी से वहां मौजूद दूसरे साधु संत भी आरती कर कार का स्वागत करते दिखाई दिए। चकराजर संतनूनम पुत्रासो जतरापितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखा। सतुआ बाबा के शिविर में 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कार आने के बाद पूरे माघ मेले में इसकी चर्चा शुरू हो गई और कार को देखने के लिए सतुआ बाबा के शिविर में लोगों की भीड़ जुड़ गई, क्योंकि इतनी महंगी कार माघ मेले में किसी भी साधु संत के शिविर में नहीं दिखाई दी। और इसी वजह से एक बार फिर माघ मेले में सतुआ बाबा चर्चा में आ गए। मंत्रोच्चार के बीच कार की पूजा की गई। इसके बाद कार के ड्राइवर ने सतुआ बाबा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ड्राइवर से कार को लेकर कुछ बातचीत भी की। इस पे नहीं चल पाए, चले नहीं ना, चला के उड़ा देंगे। सतुआ बाबा की नई कार को देखने के लिए श्रद्धालु और मेला परिसर में मौजूद लोग उनके शिविर के बाहर जमा हो गए। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि पोर्शे कंपनी की वो कार चंडीगढ़ से खरीदी गई। बातचीत के दौरान उन्होंने इसे आध्यात्म से भी जोड़ दिया। मुझे लगता है कि मेले में ये आध्यात्म का मेला है और सबसे बड़ा मेला है और मेले में ऐसे वाहनों का आना एक आध्यात्म का बड़ा संदेश देता है। हालांकि महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक रखने वाले सतुआ बाबा के काफिले में ये कोई पहली लग्जरी कार नहीं है, क्योंकि इससे पहले 9 जनवरी को उनके शिविर में करीब 3 करोड़ रुपए की लैंड रोवर कंपनी की डिफेंडर कार खड़ी नजर आई थी और ये पहली बार था जब माघ मेले में इतनी महंगी कार आई थी। उसी वजह से सतुआ बाबा की उस डिफेंडर कार को भी देखने के लिए उनके शिविर में लोगों की लाइन लग गई थी। हमने जब इसकी कीमत जाननी चाहिए तो देखा कि ये 2 करोड़ 85 लाख की गाड़ी है, जिससे सतुआ बाबा यहाँ से चलते हैं इसी गाड़ी से, और इस पर लिखा भी हुआ है विष्णु स्वामी जगत गुरु सतुआ बाबा काशी। कार पर उत्तराखंड के हरिद्वार का रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आया था। 12 जनवरी को सतुआ बाबा ठेले पर बैठकर अपने शिविर से निकले थे। इस दौरान उनके नजदीक ही 3 करोड़ की डिफेंडर कार चलती नजर आई थी, लेकिन लैंड रोवर की डिफेंडर कार खरीदने के कुछ ही दिन बाद सतुआ बाबा ने उससे भी महंगी पोर्शे की सुपर कार खरीदकर सबको हैरान कर दिया। नीले रंग की चमचमाती कार को देखकर लोगों की आंखें चमक उठी और उसे देखने के लिए लोगों का आना जाना जारी रहा। संतोष दास विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। साल 2012 में सतुआ बाबा पीठ के छठे पीठाधीश्वर यमुनाचार्य महाराज का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद संतोष दास को यह जिम्मेदारी मिली थी। संतोष दास विष्णु स्वामी संप्रदाय के 57वें आचार्य बने। सतुआ बाबा को महाकुंभ 2025 में जगत गुरु की पदवी दी गई थी। जगत गुरु की पदवी दिए जाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने जब महाकुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान किया था, उस समय भी सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद थे। लेकिन पहली बार संतोष दास और सतुआ बाबा का नाम तब सामने आया जब माघ मेले में शिविर लगने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जमीन मिली और उसी दौरान 24 दिसंबर को प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने माघ मेले का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वो अपने अधिकारियों के साथ सतुआ बाबा के कैंप में चले गए थे और कैंप में जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेकी थी। इस दौरान सतुआ बाबा उनके बगल में बैठे नजर आए थे। इसके ठीक 6 दिन बाद 30 दिसंबर को राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। संगम नोज पर उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी डीएम और मेला अधिकारी से ली थी। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज डीएम की चुटकी ली थी। इसके बाद माघ मेले में सतुआ बाबा ने सबसे बड़ा शिविर लगाया।
कुछ दिन बाद उन्होंने अपने शिविर में लैंड रोवर की लग्जरी कार डिफेंडर खड़ी कर दी थी और ठीक 4 दिन बाद सतुआ बाबा के शिविर में लैंड रोवर की डिफेंडर कार की जगह उससे भी महंगी पोर्शे कार खड़ी नजर आई। हालांकि सतुआ बाबा हमेशा सादे और पीले रंग के कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर काले रंग का महंगा चश्मा जरूर होता है। पोर्शे कार खरीदने के बाद न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एक गरीब आदमी बड़ा आदमी बन रहा है तो उनके पेट में चूहे कौन दौड़ रहे हैं। स्वयं अगर इतना ही भारत की चिंता है तो स्वयं गाड़ियों से उतर के और जनता के बीच में रहे ना, क्यों अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते हैं। बातचीत के दौरान सतुआ बाबा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के अयोध्या नहीं आने पर सवाल उठाए। अयोध्या पहले से है, अनादिकाल से है। अयोध्या थी, राहुल गांधी थे, तो अभी तक राहुल गांधी कहाँ चले गए थे। उनको जाना चाहिए था, जब राम मंदिर बना था तब जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति और दिखावे के लिए अयोध्या आएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में अभिनेता राजपाल यादव पूजा करने पहुंचे। इस दौरान वो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भी शामिल हुए और राजपाल यादव ने माघ मेले के दौरान वहां बने एक शिविर में महादेव की पूजा की। वो पूरी तरह भक्तिभाव में डूबे नजर आए। उन्होंने जमीन पर बैठकर मिट्टी के कई छोटे छोटे शिवलिंग बनाए और फिर पूजा की। अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ। अब कोशिश करूंगा, अभिनय का दूसरा नाम सेवा है, जहां मिले तो गहना बन के मिले। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच अभिनेता राजपाल यादव वहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। उस दौरान वो भजन पर झूमते नजर आए। उन्होंने माघ मेले में शामिल होने पर खुशी जताई। इधर महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया ने धर्म का रास्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो पिछले साल प्रयागराज के महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई के बीच निरंजनी अखाड़े के रथ पर सवार नजर आई थी और अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में आ गई थी। उन्हें ट्रोल भी किया गया था और उनके पुराने मॉडलिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। लेकिन 1 साल बाद उन्होंने धर्म के रास्ते से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। हर्षा रिछारिया ने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और उन्हें लगातार विरोध का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। हर्षा ने धर्म का रास्ता चुनकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल के अंदर वो कर्ज में डूब चुकी हैं। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। उन्होंने दावा किया कि विवादों और विरोध की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, जबकि धर्म की राह चुनने से पहले वो अपने मॉडलिंग के करियर में सफल थीं और खुशी से अपना काम कर रही थीं। हर्षा रिछारिया ने दावा किया कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर भी थीं, लेकिन उन्होंने बताया कि धर्म के रास्ते पर चलने के बाद उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और धर्म का प्रचार करने से भी उन्हें बार बार रोका गया और इसलिए उन्होंने धर्म की राह को छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में लौटने का फैसला कर लिया। हर्षा ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके मनोबल को भी तोड़ा गया। धर्म के ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं और उससे हमारी आस्था को ऐसी ठेस पहुंचती है कि हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो छोड़ के वापस अपनी उसी दुनिया में चलो। हर्षा रिछारिया प्रयागराज के माघ मेले में पहुंची। वहां उन्होंने ऐलान किया कि वो 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करेंगी और स्नान के बाद धर्म की राह को त्याग कर मॉडलिंग करियर दोबारा शुरू करेंगी। इस बीच उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अपने परिवार के साथ रहने की सलाह दी।